गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप सबके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी बताइए। करिए भैया इस सवाल को। करिए जी इसको। नहीं, 1 मिनट नहीं लगेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें चीजें जल्दी होने लगेंगी। अभी तक आया भी एक ही सवाल था, 2 बार आया था। मैंने पीछे सवाल में दिखाया आपको। एक 2016 प्री में आया, एक 2017 में आया। बड़े जी आइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 3, 9, 7 को भाग देने पर लगातार शेषफल 13, 4 व 2 बचता है। 4, 3, 9, 7 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 13, 4 व 2 बचता है। ये सवाल है। तो आपको ऐसे देखना कि यार इस नंबर को इससे गुना करके यहां जो वैल्यू आई होगी 43 में, वो वैल्यू घटा के 13 आया होगा, तो ये नंबर क्या होगा 30। क्योंकि 43 में 30 घटाएंगे तभी तो 13 आएगा मेरे भाई, हाँ है ना। फिर यहां क्या उतारा होगा मेरे भैया, तो ये उतारा होगा जी 9 यहां। फिर क्या हुआ होगा सर, 139 में से ये वाली वैल्यू घटा के सर ये आया होगा 4, तो ये वैल्यू क्या रही होगी 135। फिर क्या उतारा होगा मेरे भाई यहां पे 7। तो इसमें से ये वाली वैल्यू घटा के 2 बचा, तो ये वैल्यू क्या रही होगी 45। इसका मतलब ये वाला जो मेरा प्यारे बच्चों मेरा नंबर है वो ऐसा नंबर होगा जो 30 को 135 को 45 को एग्जैक्ट डिवाइड करे। तो 30, 135 और 45 को एग्जैक्ट डिवाइड कराने वाला नंबर चाहिए। यानी इनका एचसीएफ आपको निकालना है। निकालना आता है बहुत अच्छा, नहीं तो सिखाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो एचसीएफ आएगा 15। इसका मतलब 15 वो संख्या है जो इसे भी भाग दे रही, इसे भी और इसे भी। तो यानी 15 वो सबसे बड़ी संख्या जो 4, 3, 9, 7 को भाग देने पे ये शेषफल आएगी। 13, 4 और 2 लगातार शेषफल आएगी, हाँ है ना। एक बच्चा कह रहा है 3, 3 क्यों भाई, 15 भी तो है।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है जी सक्सेसिव डिवीजन। इसी को सक्सेसिव रिमाइंडर भी बोल देते हैं बहुत जगह। तो दोनों एक ही बात है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिससे भाग देंगे उसी से शेषफल निकलेगा। इसे हम कहते हैं क्रमागत भाग या शेषफल, मतलब क्रमागत शेषफल या क्रमागत भाग। देखिए कंजुकेटिव और सक्सेसिव अलग अलग शब्द है। कंजुकेटिव का मतलब होता है लगातार, और सक्सेसिव का मतलब होता है एक क्रम के बाद दूसरा क्रम। हाँ है ना, कंजुकेटिव का मतलब लगातार, पहले इसको दिया फिर इसको दिया फिर इसको, लगातार भाग उसी नंबर से देते चले जा रहे हैं हम। हाँ है ना, जैसे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां हम एक ही नंबर यानी इसी नंबर से लगातार भाग दे रहे हैं, इसको फिर इसको फिर इसको। ये तो हुआ कंजुगेटिव रिमाइंडर या कंजुगेटिव डिवीजन। लेकिन अगर मैं उत्तरोत्तर भाग देना शुरू करूं, यानी पहले एक वैल्यू आई उसको भाग दो, फिर जो उत्तर आया फिर उसको दूसरे क्रम से भाग दो, फिर जो उत्तर आया फिर तीसरे क्रम से भाग दो, इस तरह से भाग देने के मेथड को हम कहते हैं उत्तरोत्तर भाग विधि। तो क्रमागत को उत्तरोत्तर भी कहते हैं। उत्तरोत्तर यानी पहले जो उत्तर आया उसको पकड़ लो, फिर दूसरे उत्तर को, और इस तरह से उत्तरोत्तर क्रमागत भाग विधि या उत्तरोत्तर क्रमागत शेषफल। हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी नोटबुक में, फिर इस पे पढ़ें। एचसीएफ एलसीएम बताओ। अच्छा मेरे बेटा एक बात बता, क्या सारी चीजें एक साथ बता पाना संभव है? जवाब होगा नहीं। तो आप ऐसी क्यों उम्मीद करते हैं कि मैं एक साथ एचसीएफ एलसीएम भी बता दूं? यार हैव सम पेशेंस ना, जब सही वक्त आएगा तब बता देंगे। सीतम भाई कह रहा है ट्रिक चाहिए, मजा नहीं आता। मेरे भाई पहली बात तो ये कि हर चीज की ट्रिक नहीं होती है, इसलिए आप इस गलत फहमी से निकलिए कि हर चीज की ट्रिक चाहिए आपको। आइए मित्रों समझिए। देखिए जी सवाल के थ्रू समझाता हूं, सबसे बढ़िया तरीका यही है। कह रहा है 31 को क्रमागत रूप से उत्तरोत्तर 5, 2 और 2 से भाग दो तो शेषफल का क्रमांक क्या होगा? यानी 31 ले लो भैया, 31 को पहले भाग दो सर 5 से, भाग दिया 5 छिंग 30, शेषफल आया जी 1। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। उत्तरोत्तर भाग का मतलब हुआ कि जो अब भागफल आया उसे दोबारा भाग दो, यानी 6 को भाग दो। किससे? उत्तरोत्तर यानी 2 से। 2 तिया 6, शेषफल आया जी 0। फिर जो भागफल आया इसे फिर उत्तरोत्तर भाग दो, यानी 3 को फिर से भाग दो। किससे जी? 5 2 2 से, 2 से तो 2 एकम 2, तो शेषफल आया जी 1। तो हम कहेंगे जी अगर आप 31 को 5, अगर आप 31 को 5 2 व 2 से क्रमागत रूप से भाग दें या उत्तरोत्तर भाग देंगे तो शेषफल का क्रमांक 1 0 व 1 आएगा। 1 0 व 1 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है आपका सक्सेसिव डिवीजन। इसे हम कहते हैं उत्तरोत्तर भागफल विधि, यानी जो भागफल आया उसी को पकड़ लो, फिर अगला भाग दे दो, फिर जो भागफल आया फिर उसको पकड़ लो, फिर आगे भाग दे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सारी कहानियों को हम उत्तरोत्तर भागफल विधि कहते हैं, उत्तरोत्तर भाग विधि कहते हैं। पेपर में इन्हें कैसे किया जाएगा इस बात को भी समझा दूं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए उत्तरोत्तर भाग विधि तभी तक सही मानी जाती है जब अंतिम भागफल 1 आए। अंतिम भागफल 1 हो। जब तक अंतिम भागफल 1 नहीं होगा आपका उत्तर सवाल गलत है,
या फिर वो खुद सवाल में कुछ बोल दे तो बात अलग है, अदरवाइज फिर ये अंतिम भागफल 1 तक जाना। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे उत्तरोत्तर 5, 3 और 7 से भाग दिया गया, यानी 3 बार भाग दिया गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कोई नंबर होगा n, इसे आपने 5 से भाग दिया, फिर यहां जो भी डिवीजन वो आया होगा कोशेंट, मान लीजिए Q1 आया, फिर इस Q1 को आपने भाग दिया होगा किससे, 3 से, फिर मान लीजिए भागफल Q2 आया, फिर आपने इस Q2 भागफल को भाग दिया 7 से। यही तो कह रहा है कि 5, 3 और 7 से भाग दिया, यानी कोई नंबर था उसे आपने 5 से भाग दिया, भागफल Q1 आया, फिर Q1 को 3 से भाग दिया, कुछ और आया, Q2 आया, फिर Q2 को 7 से भाग दिया, कुछ और आया, और शेषफल क्रम से 2, 1 व 2 प्राप्त हो रहा है। साथ में वो ये भी कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। और मैंने अभी आपको एक बात समझाई कि आप अंतिम जो भागफल है वो हमेशा ही 1 लेके चलिएगा, अगर छोटी से छोटे की बात हो। बहुत सारे सवालों में, बहुत सारी किताबों में शायद 0 भी लिखा रहता है, पर वो गलत होता है, क्योंकि क्रमागत भाग तभी तक माना जाता है जब तक 1 आए आखिरी भागफल। तो सही रखिएगा उसे। अब आइए आगे, अगर बात ये है तो सवाल पे आते हैं। भैया ऐसे होगा, 7 एकम 7 यहां लिखा जाएगा, तो इस नंबर में से 7 घटा के 2 आया होगा, तो ये संख्या क्या रही होगी, 9। अरे हाँ है ना भाई, ये नंबर होता ही क्या है, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 9 आया। तो यानी Q2 की वैल्यू 9 है, यानी ये भागफल 9 है, तो 3 9 27 यहां आया होगा। तो मैं कहूं Q1 की वैल्यू क्या है, तो इसमें से 27 घटा के 1 आया, तो ये वैल्यू 28 रही होगी मेरे बच्चों, हाँ है ना, ये वैल्यू क्या रही होगी, 28। अब ये 28 यहां है, तो सर 28 गुना 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 150, ये 140, 140 में 2 जोड़ेंगे 142, समझ रहे हैं ना। तो यानी जो ओरिजिनल नंबर था वो 142 था, 142 था, 142 था। अब मेरे दोस्तों पेपर में क्या इतने लंबी तरीके से करें ना, पेपर में से आसान तरीके से करेंगे, समझाता कर। पेपर में बहुत जल्दी से करिए, अपने फंडे को यूज करके इस तरह से लाइनें खींच लीजिए, ऐसे कर दी। ये वाला जो होगा ये डिवाइजर का होगा, भाजक का होगा जिससे आप भाग दे रहे हैं। ये आपका रिमाइंडर का कॉलम बना लेना, यानी शेषफल का। शेषफल का, और जो अंतिम भागफल है, जो लास्ट कोशेंट है, इसे मेरे प्यारे बच्चों 1 रख लेना। इसे क्या रख लेना, 1 रख लेना, हाँ है ना। अब सवाल में दे रखा है कि शेषफल का क्रमांक 2, 1 व 2 प्राप्त होता है, 2, 1 व 2 प्राप्त होता है, और भाजक का क्रमांक 5, 3 और 7 प्राप्त होता है, 5, 3 और 7 प्राप्त होता है, हाँ है ना, 5, 3 और 7 प्राप्त होता है। सही है जी। किसी भाई को, मित्र को कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो मुझे बताइए। करो भैया। बढ़े जी। अब आप जानते हैं होता क्या है, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है, तो 7 एकम 7 और 2 9। अब 3 9 27 और 1 28, 28 पंजे 5 गुना भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, तो 5 गुना 28 140 में 2 जोड़ा 142, यानी वो संख्या जो थी छोटी से छोटी 142 थी।
ये जरूर ध्यान रखिए कि अंतिम भागफल 0 नहीं लेना है, 1 रखना है। ठीक है, बताइए जी इसे। देखो बेटा साधना, 1 2 3। सवाल में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे उत्तरोत्तर 4 5 और 6 से भाग दिया जाता है। 4 5 और 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल का क्रमांक 2 1 व 1 रहता है। 2 1 व 1 रहता है, हाँ है ना। और अंतिम भागफल 1 रहता है मेरे बच्चों। अंतिम भागफल क्या रहता है? 1। सोल्व करेंगे तो 6 एकम 6 और 1 7, 5 7 35 और 1 36, 36 चौक 4 6 24, 4 3 12 तो 144 और 2 146। इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी जी? 146। क्या होगी जी? 146, हाँ है ना। करिए जी इसे। देखिए जी, कह रहे हो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1 2 व 3 प्राप्त हो। अंतिम भागफल हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1। अब सोल्व करते हैं तो 5 एकम 5 और 3 8, 3 8 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उस छोटी से छोटी संख्या क्या है? 53। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है अगर इस संख्या को 7 से डिवाइड करें, 53 को कहता है 7 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, ये कह रहा है ना। 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 7 7 49, तो रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। तो आपका जो आंसर आएगा मेरे बच्चों वो आएगा 4। क्या आएगा जी? 4। आंसर बोला करो भाई सारे। तो रिमाइंडर आएगा कितना जी? 4, हाँ है ना। करिए भैया इसको। आइए जी। कह रहा जी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2 4 5 से भाग दें। 2 4 5 से भाग दें तो शेषफल 1 2 है 2 है। मेरे प्यारे बच्चों अंतिम भागफल 1 मान लेते हैं। 5 5 और 2 7, 4 7 28 और 2 30, 30 दूनी 60 और 1 61। यही बना, हाँ है ना। अब सवाल में कह रहा है कि अगर इस 61 को ही हम भाग दें, लेकिन इस बार भागफल का क्रम पलट दिया, 2 4 5 की जगह 5 4 2 कर दिया, तो शेषफल क्या आएगा? देखिए आप 5 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, 1 बचा, फिर 4 3 12, 0 बचा, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, तो शेषफल का क्रम आएगा 1 0 1। यानी 61 को 5 से भाग देंगे, भागफल 12, शेषफल 1, फिर 12 को 4 से भाग देंगे 3, शेषफल 0, 2 एकम 2, 1 बचा,
शेषफल 1, यानी शेषफल का क्रमांक 1/1 आएगा, 1/1 आएगा। हाँ है ना? कह रहा जी यदि किसी संख्या को 3, 5, 7 से भाग देने पर 3, 5 व 7 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 3 व 1 प्राप्त होता है, अंतिम भागफल 1 है। तो 7 एकम 7 और 1 8, 5 8 40 और 3 43, 43 थी, 3 3 9, 3 चौक 12, 129 और 2 131, यानी वो सबसे छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों 131 थी। वो सबसे छोटी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या थी? 131। हाँ है ना? चलिए जी, करिए मित्रों, पढ़िए। देखिए मित्र, कह रहा है जी यदि कि एक संख्या को 4 और 5 से विभाजित किया जाता है, से उत्तरोत्तर विभाजित किया जाता है, उत्तर विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रम से 1 व 4 बचता है, अंतिम भागफल है 1। तो 5 एकम 5 और 4 9, 4 नीम 36 और 1 37, इसका मतलब वो संख्या जो होगी वो 37 होगी, यानी वो संख्या जो होगी वो 37 होगी। हाँ है ना? अब सवाल में कह रहा है अगर इस 37 को ही क्रम पलट के भाग दिया जाए, यानी 4 5 की जगह 5 4 से भाग दें, तो देखो यार भाग देंगे 5 7 35 बचा 2, फिर 4 एकम 4 बचा 3, तो शेषफल का क्रमांक आ जाएगा 2 3, और यही उसने हमसे पूछा था। हाँ है ना? अब सारे सवाल ऐसे ही हैं जेटीज, ठीक है जी, आप घर पे प्रैक्टिस करना इन सवालों की, कुछ नया नहीं है इन सवालों में, सेम उसी तरीके का है। कह रहा है 2 5 4 3 से भाग दें तो 1 2 3 1 बचता है, इसी को 7 से भाग दें तो क्या होगा, निकाल देना जी। सेम वैसा ही सवाल यहां है। कहता है 6 7 8 से भाग दें तो 3 5 4 बचता, अगर इसी को 8 7 और 6 से भाग दें तो क्या बचेगा, यानी भागफल का क्रम पलट रहे हैं। in dividing a number by 585 a student देखिए इंग्लिश में पढ़िए, ये सवाल थोड़ा सा ठीक है, सीजीएल 2016 में आया हुआ है, छोटी मोटी गलतियां उसे सुधार देते हैं। कह रहा है इन डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 585 स्टूडेंट एम्प्लॉय द मेथड ऑफ शॉर्ट डिवीजन, शॉर्ट डिवीजन नहीं सक्सेसिव डिवीजन है, शॉर्ट की जगह सक्सेसिव लगी है, सक्सेसिव डिवीजन। अब क्या कर रहे हो, सक्सेसिव डिवीजन, ही डिवाइडेड द नंबर सक्सेसिवली बाय 5 9 and 13 and got the remainder 4 8 and इसमें क्या गड़बड़ आ रही है यार, 5 9 13 से भाग देके 4 8 and 12, तो यहां लिखना है 12, तो 4 8 में 12 शेषफल प्राप्त होता है। बाकी सारी चीजें छोड़ो, कह रहा जी एक नंबर था, हमने उसे सक्सेसिवली डिवाइड किया किससे जी, 5 9 और 13 से,
और कहता है जी शेषफल आया 4, 8 और 12। पहले तो नंबर निकाल लो जी क्या हुआ। एक मानेंगे तो 13 कम 13 और 12 25 आया। फिर 25 नहीं में 225 और 225 में 8 जोड़ोगे 233। 233 को 5 से करेंगे, 5 3 15 और 5 3 15 और 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 1165। यही बना ना 15, 5 3 15 और 1 16, 1165 में 4 जोड़ेंगे तो 1169। इसका मतलब वो सबसे छोटी संख्या है 1169। क्या है जी 1169। अब मेरे प्यारे बच्चों 1169 को सवाल में कह रहा है अगर वो 585 से भाग दे 585 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई भाग देंगे। अब आप जानते हैं 585 का डबल करेंगे तो आएगा नहीं है, हाँ है ना, एक कम पड़ गया तो भाग देंगे। 585 कम 585 घटाओगे तो शेषफल आएगा 584। अब चेक करना चाहो तो देखो 4 5 9, 8 8 16, 5 5 10 11, 584 आपका उत्तर आ गया। हाँ है ना मेरे भाई, बहुत सुंदर। ये कौन है? कृष्णा। ये बड़ा अच्छा मेथड था भाई आंसर देने का, सटीक दिखाई दे रहा है कमेंट में। ये भी सेम ऐसा ही सवाल, आसान है, खुद कर लोगे। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। ये भी कराया वही सवाल है। अरे यार ये तो हो गया था। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन समझिए। आज कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग, राधे गुरुजी राधे। संडे को छुट्टी होती है? नहीं छुट्टी नहीं होती, कल मैं निकल गया था कहीं इसलिए छुट्टी कर दी थी, बाकी होती नहीं और हम करते भी नहीं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यार कुछ बातें आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी पड़ेंगी। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या कि इन सब का जब भी आप वर्क करेंगे, किसी का भी दो, इन सब का मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट इनमें से कोई इनमें से कोई हो और अगर हम उसका वर्क करते हैं तो यूनिट डिजिट में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। 0 का वर्क करोगे 0 ही आएगा, 1 का वर्क करने पे 1 आएगा, 2 का वर्क करने पे 4, 3 का वर्क करने पे 9, 4 का करने पे 16, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब मेरे बच्चों मैं आपको कहूँ कि यार एन स्क्वेयर कोई नंबर है, एन स्क्वेयर कोई नंबर है, ध्यान देना मेरी बात पे। एन स्क्वेयर है यानी एन कोई नंबर है और अगर हम उसका वर्क कर रहे हैं तो जो यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है वो 1। तो इस एन की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, इस एन की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, ये मेरा सवाल आप सबसे। कल क्लास नहीं था हुआ था अंश भाई, इस एन के यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं मेरा सवाल आप। तो आप ये देखिए कि 1 यूनिट डिजिट किस किस का होता है, इसका और इसका, यानी किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होता है जब उस नंबर का यूनिट डिजिट 9 हो या फिर 1 हो। यानी n का यूनिट डिजिट आइदर इट वुड बी 1 और इट वुड बी 9, इन दोनों में से कोई एक होगा पक्का। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्या कि भैया एन स्क्वेयर का यूनिट डिजिट अगर 4 है
तो मुझे बताइए n का यूनिट डिजिट क्या क्या होगा। n का यूनिट डिजिट क्या क्या होगा। तो 4 किस किस का, इसका है और इसका, हाँ है ना। तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, 8 का और सॉरी 2, यानी जिस नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो या 8 हो तो उनका वर्क करने पे भी जो यूनिट डिजिट बनता हो मेरे बच्चे क्या बनता है, 4। बेटा कमेंट डिलीट करता रहे। बच्चा कह रहा है टॉपिक कौन सा है, यूनिट डिजिट का ही अभी, मतलब जनरल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आते हैं जी, अगर n स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आ रहा है तो ये कब कब संभव है। तो आप कहेंगे कि 9 यहां पे भी है और 9 यहां पे भी है, यानी सर 3 का वर्क करने पे भी और 7 का, यानी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 हो या 3 हो तो ऐसे संभव चीजें होती हैं। मैं कहूँ यार किसी नंबर का वर्क करने पे बबुआ क्या कर रहे हो, किसी नंबर का वर्क करने पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो ये कब संभव है। तो भैया ये तब संभव है जब 4 का हो या फिर 6 का हो, समझ गए। बाकी कहानी बची 0, तो 0 का वर्ग करने पे ही 0 आता है और 5 का वर्ग करने पे भी 5 ही आता है, ठीक है जी। अब इनसे बेस्ड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एक छोटा सा सवाल है ही, कह रहा है 66,049 का वर्गमूल करने पे, यानी हम इसका वर्गमूल कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसका वर्गमूल तभी निकलेगा जब हम इस नंबर को n स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो इस बात पे कि n स्क्वायर जो है वो है 66,049, 66,049, हाँ है ना। पक्का मेरी बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। अब ध्यान दो 66,049, तो यूनिट डिजिट क्या है 9। अब 9 यूनिट डिजिट किस किस का हो सकता है, तो आपका आंसर होगा सर 3 का और 7 का, यानी 3 और 7 का आंसर हो सकता है, यानी n का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या फिर 7, इन दोनों में से कोई एक होगा। बात समझ रहे हैं। तो ये और ये तो मेरे आंसर नहीं हो सकते, सॉरी ये और ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब मैं एक जगह कंफ्यूज हूं और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके बैच में ये वर्गमूल वाली क्लास हुई है अभी कि नहीं हुई है, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया कि नहीं सिखाया, ये बताइए मुझे। चलिए मेरे बच्चों एक बार मैं ये कह रहा था कि मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं कि ये कराया है कि नहीं कराया। अगर नहीं कराया है तो मैं करा दूंगा इसको, ठीक है। और अगर हो गई है रिकॉर्डेड में डाल दी तो भी ठीक है। मैं एक बार चेक करके कल इसी पे डिसीजन ले लेंगे ताकि सारे काम इस पर कल हम कर लें, ठीक है। कल मैं लाइव ही करा दूंगा इसको, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं,
हाँ पीयूष, ठीक है, कब मैं चेक करके कल करा दूंगा, इसको लाइव करा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसको छोड़ देते ही हैं, इस पे आ जाइए। ये कल हो चुका है, ये हो गया है, हाँ यहां से था। करिए यार इसे। चलिए यार, बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर कल क्लास हुई थी या नहीं। अरे मूर्खों, अगर कल क्लास होती तो आपके पास जो ऐप में सेगमेंट बना हुआ है क्लास का, उसमें कल क्लास दिखाई देती? नहीं हुई, इसीलिए तो दिखाई नहीं दे रही। कल क्लास नहीं हुई थी ना यार। देखिए यार, थोड़े से खतरनाक सवाल है। कहते हैं यदि किसी संख्या को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल के रूप में 7 बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल n प्राप्त होता है। n के कितने मान संभव? उम्मीद है आपने सवाल पढ़ लिया होगा। कह रहा है जी किसी संख्या को 18 से भाग दिया, तो कोई नंबर है, 18 से भाग दिया, x कोशेंट आ गया और रिमाइंडर आया 7। अब कहता है जी अगर इस नंबर को 12 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। आपको याद होगा मैंने हमेशा यही कहा कि ऐसे हर सवाल में ज़रूरी है कि ये नंबर 12 से भागो, रिमाइंडर 0 है और इसको इससे भाग दे देना, सीधा आंसर आ जाएगा। बट ऐसे केसेस में नहीं होता ऐसा। ऐसे में डिटेल चाहता है, ये कैट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन होती है। 18x को मैं 12x जमा 6x जमा 7 लिख लूँ, इसमें कोई बुराई है नहीं। अब मैं इसे 12 से भाग दूंगा मेरे बच्चों, तो आप ज़रा गौर से देखिएगा सवाल का उत्तर। 12 इसको तो एग्जैक्ट डिवाइड कर ही देगा, इसका मतलब इसको लेना ना लेना सवाल में कोई फर्क नहीं डालता। हाँ है ना, फर्क आना है तो यहाँ आना है। हाँ है ना। अब ऐसे केसेस में क्या करिए कि आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। आप बिल्कुल ही बावले हैं तो एक्स की वैल्यू रखनी शुरू करिए। एक्स की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो। कितने से पैटर्न समझ में आ जाएगा। फिर देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रख लूँ तो 6 कम 6 और 7 13, 13 को 12 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रख लूँ तो 6 दूनी 12, तो 12 से 12 चला जाएगा, बचा 7, 7 रिमाइंडर आ जाएगा। अब मैं एक्स की वैल्यू 3 रख लूँ तो 6 3 18, 18 को 18 और 7 25, 25 को 12 से भाग देंगे 24, 1 बचा। 4 रखेंगे तो 6 चौक 24 एग्जैक्ट हो गया, बचा 7 और रिमाइंडर आ गया। तो आप देखेंगे कि x की जब भी ओड वैल्यू लेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इवन वैल्यू लेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। यानी दो ही रिमाइंडर आए, 1 और 7। तो इसका मतलब यहां पे कितने n के कितने मान संभव हैं? दो ही मान संभव है। कौन कौन से मान है जी? 1 और 7, 1 और 7। हाँ है ना। 12x कहां गया? 12x लिख लो। हर बार जब भी आप x की वैल्यू लेंगे तो आपको यहां बताया कि अगर कोई संख्या 12 का मल्टीपल है तो यहां x की जो मर्जी वैल्यू लो, ये तो हमेशा ही 12 से भाग होकर रिमाइंडर 0 देगी ना, इसलिए इसका तो कोई अर्थ होगा ही नहीं सवाल में। कोई नहीं, सोचो समझो। कह रहा जी 12x का x कहां गया? अरे खसमो,
नहीं समझ में आ रहा तो एक्स की वैल्यू यहां रख लो ना यार, हद है भाई। अब एक्स की वैल्यू रख लो, क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5 तब आ जाएगा। कह रहा जी 12 से डिवाइड क्यों किया। अबे मूर्ख आदमी, पूछा उसी संख्या को 12 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, बोला है ये बात, बोला है क्वेश्चन में मेरे भाई। करिए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी नंबर को 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है। तो नंबर हो गया 14x + 3। अब कह रहा है इसी नंबर को अगर 35 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। देखिए यार मेरे बच्चों, अगर यहाँ 14 की जगह 35 वाला कोई नंबर होता या 35 से बड़ा होता तो मैं उसे सेपरेट करता। अब तो छोटा है तो आपको कुछ नहीं करना, अब x की वैल्यू ही रखनी है। 1 2 3 4 5। देखिए ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप परेशान मत होइए। पेपर में भी फिर मतलब ऐसा सवाल आता है तो मीन्स लेवल पे ही आता है। x की वैल्यू 1 रखें तो बेटा 14 एकम 14 और 3 17 ही बना, क्योंकि 35 से छोटा है। अगर 2 रखेंगे तो 14 दूनी 28 और 3 31 ही बनेगा। अगर 3 रखेंगे तो 14 3 42, 42 और 3 45, 45 को 35 से भाग देंगे 10 बचेगा। अब 4 रखेंगे, 14 चौकू 56, 56 और 3 59, हाँ है ना। तो 35 से भाग देंगे, 35 एकम 35, 9 में 5 गया 4, 5 में 3 गया 2, 24। अगर मेरे बच्चे 5 रखें तो 14 5 70, 3 73, 35 से भाग देंगे 70 एग्जैक्ट तो बचा 3। अब आ जाइए 6 पे। देखो यार 6 रखेंगे तो 14 6 84 और 3 87, 87 को 35 से भाग देंगे, 35 दूनी 70, 17 बचा। फिर आप रखिए 6 हो गया, 7 रखिए, 14 7 है 98, अरे हाँ है ना, 98 और 3 101, 35 से भाग देंगे शेषफल बचेगा 31, क्योंकि 70 एग्जैक्ट जाएगा 31 बचेगा, हाँ है ना। 17 5 17, हाँ वही सेम चीज बचेगी। क्लियर है। 15 कहां लिख रहा है भाई, 15 तो बच ही नहीं रहा। उसके बाद आप रखिए 8,
8 रखेंगे, 14 8 112 और 3 115। 35 से भाग देंगे 105 100 देखिए 14 8, अब हमें क्या रखना है 8 ना, तो 14 8 112 और 3 115, ठीक है। 35 से भाग देंगे 105, बचा कितना 10, वही 10। यानी आपने देखा यही रिमाइंडर बार बार साइकिल घूमने लग गया। तो यानी इसके जो रिमाइंडर के ऑप्शन रहेंगे वो 17 31 10 24 और 3 रहेंगे। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 5 वैल्यूज पॉसिबल। कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 5, है ना। आइए मेरे दोस्तों, तीन संख्याओं का n से भाग देने पे शेषफल इतना 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 आता है। तीनों संख्याओं के योग को जब n से भाग देते हैं तो 9 शेषफल बचता है। n के संभावित मान ज्ञात करिए। गौर से देखोगे तो ये सवाल मैंने आपको करा रखा है पीछे, लेकिन चलो कोशिश करके देखते हैं यार। वैसे मैंने आपको तरीका बता रखा है ऐसे सवालों का, लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल जानना चाह रहे हैं, तीन संख्याएं हैं। ऐसे समझिए, एक संख्या मान लीजिए a, कहता है n से भाग देते हैं तो 43 शेषफल प्राप्त होता है। तो संख्या हुई nx प्लस 43, है ना। ny प्लस 47, a3 nz प्लस 14। अब सवाल में कह रहा है अगर इन तीनों संख्याओं के योग को, तो अगर तीनों संख्याओं के योग को भाग दोगे यानी a1 प्लस a2 प्लस a2 प्लस a3, तो जोड़ोगे तो यहां से n कॉमन आएगा, n
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनको जोड़ोगे तो 47 43 हो गया आपका 90, 90 और 4 और 4 13, 139। हाँ है ना मेरे भाई। अब सवाल में क्या कह रहा है जी, कहता है इसी संख्या, तीनों संख्याओं के योग को जब n से भाग देते हैं, कहता है जी जब n से भाग देते हैं उसी n से, तो शेषफल निकल के आता है 9। तो आप अच्छे से जानते हैं ये तो एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, बचा क्या 139। तो यानी 139 को जब n से भाग देते हैं, n से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर आता है 9। तो बताइए n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो। हाँ है ना। अब देखते हैं जी, तो भैया 9 बचेगा तो इसका मतलब 130 आएगा। हाँ है ना। अगर 130 आएगा तो अब हमारा सवाल ये है कि भैया n की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो n एक ऐसा नंबर होगा जब इसको इससे गुना करेंगे तो या तो 130 आया, 130 का फैक्टर। तो n की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है ना, या 4 भी नहीं होगी, 5 हो सकती है, नहीं होगी, 7 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 होगी, 13 होगी, 10 5 26 होगी। हाँ है ना। 26 होगी तो 65 होगी और 130 होगी। मेरे हिसाब से यही इसके फैक्टर बने, या कुछ और फैक्टर है मेरे भाइयों। 1 2 5 10 13 26 65 130, यही फैक्टर है ना। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि भैया इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मुझे ये देखना है कि जो भी इसका आंसर होगा, जो भी इसका आंसर होगा, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो हर हाल में 9 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो कर होगा नहीं। फिर साथ में 43 47 49 भी रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 49 से ही बड़ा होना चाहिए। तो दो आंसर बने 65 और 130, 65 और 130, यानी 65 भी संभव है और 130 भी संभव है ना। 65 भी संभव है और मेरे बच्चे 130 भी संभव है। किसी भाई को दिक्कत है? तो सवाल में वो ये पूछ रहा था कि एन के संभावित मान क्या होंगे, व्हाट आर द वैल्यूज एन कैन टेक। अच्छा अच्छा अच्छा, इस सवाल में हिंदी में लिख दिया एन का मान क्या होगा, क्या होगा, ये है सवाल। इंग्लिश में ठीक लगा है, एन की वैल्यू क्या होगी। तो यहां अगर हम देखेंगे तो एक ऑप्शन 65 है, ले सकते हैं, 96 तो आ ही नहीं सकता, 125 नहीं आ सकता, और डी ऑप्शन था मोर देन 1 वैल्यू। ये इसका सही क्वेश्चन है कि भाई एक से ज्यादा मान, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 13 क्यों नहीं लिया? 13 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 13 से भाग दे के 43 रिमाइंडर थोड़ी आ सकता है, 47 थोड़ी आ सकता है, 49 थोड़ी आ सकता है, इनसे तो बड़ा ही रहेगा ना। हाँ है ना। एक बार मैंने इस सवाल को आपको करा रखा है, कहाँ कराया था समझाता हूँ। एक बार पहले आप पढ़ लो फिर समझाता हूँ।
आइए मेरे बच्चों कुछ आगे बढ़ते हैं। मैं आज कुछ नया टॉपिक तो नहीं कराने की इच्छा रख रहा, और उसका कारण ये है, आप जानते हैं कि अभी ख़त्म होगा नहीं, नया टॉपिक शुरू भी करा देंगे। तो आज करते ये हैं कि आपके पीछे के क्वेश्चंस के टेस्ट लेते हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। देखे तो सही हमारे लड़के कितने तैयार हो रहे हैं। तो आज आपका टेस्ट लेते हैं, कल नया टॉपिक लेंगे। यूनिट डिजिट बताइए, आपको बताना मेरे दोस्तों इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। भाई मैं बेसिकली आज की क्लास इसीलिए मैं आगे टॉपिक नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मैं एक बार खुद देखना चाह रहा हूँ आपके बैच में कि मैंने क्यूब रूट स्क्वायर रूट बढ़िया से, मतलब वो वीडियो आई है कि नहीं आई है। अगर आई है भी और नहीं भी आई है तो मैं एक बार कोशिश करूंगा उसे लाइव ही पढ़ा दूं, है ना, ताकि वो चीज़ें, क्योंकि आप में से आधे गधे ऐसे जो पढ़ते ही नहीं आते, फायदा क्या होगा फिर उस चीज़ का। तो मैं उसको फिर कल से लाइव ही कराऊंगा उस काम को भी, है ना। रही देखो जो बच्चे डी आई बोल रहे हैं, मैं फिर से आपको समझाता हूँ मेरे बच्चों, अभी आपका लेवल डी पढ़ने का नहीं, क्योंकि डी में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका नहीं हुआ है, और तीसरा होता है आपका डिजिटल सम से लेके सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे फंडे हैं, कैलकुलेशन के फंडे हैं, वो सारी चीज़ें। तो चलो मैं तीसरा मान भी लूँ, पहला मान भी लूँ कि परसेंटेज हो गया, लेकिन क्या प्रॉफिट एंड लॉस आपका हुआ है? नहीं। तो आप परेशान ना हो डी को लेके। मैंने तो सिर्फ डी इसलिए आपको करा दी थी कि चलो अब मैं करा ही रहा हूँ दूसरे बैच में, तो ये जो पढ़ पाए पढ़ लेना, पढ़ पाए छोड़ देना, कौन सी बड़ी चीज़ है। तो बार बार डी के लिए परेशान मत होइए, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं कराई आपने, क्यूब रूट स्क्वायर रूट, मैं आज का समय आपसे मांग रहा हूँ इसी बात के लिए कि मैं खुद एक बार देख लूँ कि मैंने कराई भी कि नहीं कराई, और नहीं कराई तो मैं कराऊंगा। और अगर रिकॉर्डेड दी है तो आप पढ़ के आते नहीं हो, आप इतने बड़े अंग्रेज हो, तो भी मुझे उसे लाइव कराना पड़ेगा ताकि आप पढ़ लें, कम से कम घर बैठ के 2 अक्षर देख लें। कल मैं कैलकुलेशन वैलकुलेशन सारी चीज़ कराऊंगा फिर प्रॉपर ही, ताकि उसके बाद फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस जब शाम वाले बैच में जो पर्चे पढ़ते हो, उसके बाद फिर डी आप लोगों की संभव हो पाती है ना। धर्मेंद्र रिकॉर्ड है तो भाई ठीक है, बाकी मैं कराऊंगा कल से लाइव। बताओ जी यूनिट डिजिट। आप सीधी से एक बात कहेंगे सर यूनिट डिजिट निकालने का एक बेसिक फंडा है ये सर, ये देखिए कि यहाँ किसका निकालना है, 2 का। तो 2 का तो हर 4 पावर पे साइकिल घूमेगा सर, इसको 4 से भाग देगा। सर 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये तो कंप्लीट साइकिल हो रहा है। और अगर कंप्लीट साइकिल हो रहा है तो 2 की पावर 4 करो, 2 की पावर 4 आएगा 6, तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 6। हाँ है ना, यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे भाई? 6। समझे? कहें दुनिया बसाने वाले दुनिया बसाई। देखता हूँ कितने बच्चों को याद है। यानी यही पद 100 बार लिखा है, और अगर बबुआ हम इसको 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? चलिए पहचानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिमेंबर दीज थिंग्स? करा भैया? देखिए आपको याद होगा ये सवाल, मैंने बोला था कि सब भूल गए सर,
ऐसे भूलने से बात नहीं होगी। रैंडमली कोई भी क्लास उठा लिया करो जब फ्री हो, और उस क्लास के नोट्स आपने बना रखे हैं, उसके नोट्स को पढ़िए, ना कि रिकॉर्डिंग वीडियो को देखिए। वीडियो तो सबसे आखिरी स्टेप है, उसके नोट्स को पढ़िए और खुद सीखने की कोशिश करिए क्या क्या सवाल थे। नोट्स से जल्दी रिवाइज होती चीजें, खुद के बनाए हुए नोट्स से। इसे भाग देंगे, -1 बचेगा, -1 की पावर 3 -1। इसे भाग देंगे, 8 ने 72 है ना, और 8 77 की पावर 3, 8 से भाग दोगे, 8 दाई 80 कर लो, बचा कितना, -3, 3 की पावर 3 27, -27, 8 तिया 24, या 8 चौक 32, -5, माइनस +5 +5, यही है भाई। अब आ जाइए यहाँ, इसे भाग देंगे, 7 7 7, 8 से भाग देंगे, 8 नहीं 72, कितना बचा जी, 5, 8 7 56, 1 की जो मर्जी आप पावर लगा दो, 1 ही रहना है, तो ये 1 ही रहेगा, पक्की बात है। अब आप अगले को देखेंगे तो मेरे बच्चे अगला होगा 7 7 7 7 7 7, और जब आप इसे 8 से भाग दे रहे हैं तो मैंने 8 की डिविजिबिलिटी का नियम बताया था कि भाई आखिरी 3 अंकों को चेक करो, है ना। तो आखिरी 3 अंक देखोगे तो यही तो बने, तो सिर्फ इनको चेक करो आप, हाँ है ना, सिर्फ इनको चेक करो, पक्का। अब सोल्व करोगे बाबू तो +1 से -1 कटा, आंसर आ गया 5। एक बार बताना कैलकुलेशन सही है कि कर गया मिस्टेक में। काहे को दुनिया बसाई। 8 का कोशेंट क्या होता है भाई, 8 बना 4 बना 8 का कोशेंट। 8 को आप यही तो लिखोगे 2 की पावर 3, तो इसका कोशेंट ऐसे आएगा 8 गुना 1 - 1/2, तो 1/2 ही आया, 4 ही तो आया, हाँ है ना बाबू, कुछ और थोड़ी आया, सही है। चलिए अब देखता हूं कौन बच्चा आंसर देगा। हाउ मेनी 6-digit number which are not divisible by 9? And their first and third digit, and their first and third digit are 5 and 4. कि कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाग नहीं होती तथा उनका पहला व तीसरा अंक तथा उनका पहला व तीसरा अंक क्रमशः 5 व 4 है। कोई चेक नहीं करेगा पीछे, ठीक है। अरे वाह मेरे शेरों, बहुतों ने आंसर दिया पर सबका गलत। आज पता चलेगा कितने पढ़ते हैं कितने नहीं। दुनिया बनाने वाले कैसी ये दुनिया बना। मोहित, निकेश, बोथ आर राइट। रजनीश गलत। भैया जिसका सही होगा बता देंगे। पीयूष सही। निकेश तो बेटा दोबारा आ गया तेरा कमेंट।
नेहा गलत, प्रशांत गलत, प्रताप गलत, तपस तू तो बहुत गलत, रितेश गलत, बंटी गलत, बंटी भैया, माधुरी तुम्हारा भी गलत है, प्रिंस गलत, रिया बहुत सही बेटा, बिल्कुल ठीक, प्रियंका गलत, महेंद्र गलत, भानु मौज कर दी सर, अबे भानु ये क्या लिख रहा है, अभय गलत, शिवम गलत, आशीष बिल्कुल सही, रिया बिल्कुल सही, चंदन गलत है बे, मंजीत भी गलत, कृष्णा गिराज गलत, विकास एक अंक से गलती कर दी, प्रजापति गलत, प्रियंका गलत, बेटा हो गई गलत, रंजन गलत, सुशांत गलत। कोशिश करो भाई, सबके कमेंट का आंसर दे रहा हूं जिनके सही है। अंकित गलत, 5 बार 8 लिखा है तूने, दीपांशु गलत, विष्णु सही, तानिक्स गलत, जिसका सही होगा मैं उसी का नाम लूंगा, साजन गलत, रामकिशोर गलत, आरिफ गलत, अमीस बहुत हरामी बच्चा है, कह रहा 9,000 से कम, 9,000 से कम, ये कोई उत्तर देने का तरीका हुआ बे, ये तो मजे लेने वाली बात हो गई। रंजीत मैंने सेटिंग से क्लास अटेंड की है, अच्छा स्टार्टिंग से अटेंड, मुझे सेटिंग दिखाई दिया, सॉरी भाई रंजीत, क्या करें आंखों का दोष है। शुभम गलत, मनोज भी गलत, ओम प्रकाश भी गलत, अजय भी गलत, गुज्जर भाई भी गलत, सुमित भी गलत, उज्जवल बहुत गलत बेटे, राज बिल्कुल ठीक है, सुमित गलत, सचिन गलत, प्रिंस गलत, उत्तम गलत, सूरज ठीक है, रौनक गलत, विजय सही, मंजीत गलत, सुमित गलत, सचिन गलत, गुज्जर गलत, सचिन गलत। चलो अब मैं सही उत्तर बताता हूं, सही उत्तर है 8,888, 4 बार 8 सही उत्तर है, 4 बार 8 सही उत्तर है। बाबू गलत, बबलू गलत, संगीता गलत, 4 बार 8 सही है। सिद्धार्थ सही, सिद्धांत, सोनू मैं भी ठीक हूं, अच्छा वे, शारदा गलत, नेहा गलत, अभिनव गलत, शिवम अब ठीक आया। चलिए आप सबके पास आखिरी 30 सेकंड है, आंसर बता दिया 8,888। एक ढक्कन कह रहा था 9,000 से कम, अबे 9,000 से कम में तो सारी ना उत्तर हो गए, ऐसे तो तेरा गलत कभी आएगा नहीं, तू कह देगा 20 लाख से कम, ऐसा कोई भाई। रिया बहुत बढ़िया बेटा, अनुज गलत, गौरव सही, रंजीत गलत, नहीं रंजीत ठीक है, सिंधु गलत। अब कैसे गलत सही आ रहे भाई, इतने मैंने बता दिया, अब तो तुम सही निकाल ही दोगे। निक्की गलत है बेटा, काहे को दुनिया, हा? सर आपने हमारा कमेंट नहीं देखा, सबका कमेंट देख लिया वे। आ जाओ भाइयों, देखते हैं कितनों का सही कितनों का गलत। सबसे पहला काम तो एक ये करिए कि आप ये निकालिए कि संख्याएं कितनी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कैलकुलेट 1 2 3 4 5 6, पहला अंक 5 है और तीसरा अंक 4, यही है ना भाई, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनो समझो सोचो, पहला और थर्ड ही है ना, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, कि भाई यहाँ कितने तरीके से भर सकते हैं, 10 तरीके से, यहाँ पे भी 10 तरीके से, क्योंकि 10 अंक है, रिपीटेशन विपिटेशन कुछ बोला तो है नहीं, 10 तरीके, तो 10 गुना 10 गुना 10, यानी मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 4, यानी इस बात का अर्थ यहाँ पे ये निकला कि 10 की पावर 4 मतलब 10,000 तरीके से ये संख्याएं बन सकती। यानी अगर सवाल सिर्फ ये हो कैसी कितनी संख्याएं संभव है यहाँ, तो आपका उत्तर होगा सर 10,000। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई।
आ जी मेरे बच्चों की संख्या 9 से भाग होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से भाग होती है। बिल्कुल शिव कुमार ठीक उत्तर दिया। तो आपका सबसे पहला तरीका ये होगा कि सर 9 से भाग जाने के लिए अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए, और सर इन दोनों का योग तो 9 से भाग जा ही रहा है, हाँ है ना, तो बाकियों का चेक करना है सर में। तो बाकी मान लीजिए ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो सर ये चारों 0 0 हो सकता है, इसका ये 0 0 0 9 हो सकता है सर, 0 0 1 8 हो सकता है, और आखिरी में सर सारे के सारे 9 9 भी हो सकते हैं। यही सब तो संभव है भाई, अंकों का योग बता रखा है पूरा डिटेल। फिर निकालो नंबर कितने ये, तो भैया लास्ट टर्म है 9999 माइनस फर्स्ट टर्म है जी 0 0 0 0 बटे कॉमन डिफरेंस 9 प्लस 1। याद है ये बातें, काट पीट मचाओगे तो ये आएगा 1 1 1 भाई, इससे घटाओगे तो यही आएगा, भाग दोगे 1111, एक जोड़ोगे 1112, यानी 1112 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाग होगी, 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। लेकिन उसने ये तो पूछा ही नहीं, उसने आपसे ये पूछा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाग नहीं होंगी। तो भैया मेरे फिर तरीका ये होगा कि आप 10,000 में से 1 1 1 2 घटा दो, घटाओगे तो उत्तर आएगा 0 में 2 गया 8, 9 में गया 8 8, ये आपका उत्तर आ गया, है ना 8888। अब आप ये देखिए कि आप में से कितने बच्चों का उत्तर सही है, और जिनका उत्तर सही है और जिन बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में सही उत्तर निकाल दिया था, जिन बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में सही उत्तर निकाल दिया था वो अपने हाथ पे लिख लो, यहां पे दे आर सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हो चुके हैं। सर सब कुछ भूल गए भाई सचिन, भूलने से बात नहीं बनेगी, लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं होगी ना बात। ऐसे तो तुम चूतिया काट रहे हो फिर हमारा बैठ के यहाँ पे, पढ़ के नहीं आओगे तो ये कोई तरीका थोड़ी हुआ यार। भाई सिलेक्शन आपको लेना है, 10-20 हजार बच्चों में सिलेक्शन नहीं लेना। साला 4 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर तुम एक दिन नहीं पढ़ोगे ना तो समझ लेना 10,000 बच्चा तुमसे आगे चला गया। 4 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है, और मेरे भाई ये सबसे बेहतरीन टाइम है। अगर घर वाले खाने को खाना दे दे रहे हैं इस बुरे टाइम में, और आपके पास मोबाइल और आप क्लास ले पा रहे हैं और फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो आपसे बड़ा झंडू कोई नहीं है। हद है यार, कह रहे कि सब कुछ भूल गए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा सब कुछ भूल गए यार। पढ़ो भाई, प्रैक्टिस कहां से करे, प्रैक्टिस मैंने बता रखी है, 3-3 किताबें बता दी। एडवांस मैथ वाली मेरी परचेज कर लो, उसका एक 7300 करके बुक आती है वो परचेज कर लो, एक अरिथमेटिक परचेज कर लो, ये सारी चीजें बता रखी हैं। प्रैक्टिस मत करो, कहीं से भी मत करो, पैसे मत खराब करो, किताब भी मत खरीदो। कुल मिला के जो मैंने पढ़ाया ना सिर्फ उतना पढ़ लो, जो मैंने पढ़ाया उतना अगर आप पढ़ लेंगे ढंग से तरीके से, और अगर फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो आप सजा देंगे मैं वो सजा लेने को तैयार हूं। जो मैंने पढ़ाया उन चीजों को बारीकी से तरीके से समझ जाइए। अब मत करिए प्रैक्टिस मारिए गोली, माँ बाप की अब इस समय क्षमता किसी की भी नहीं है पैसा खर्च करने की, मत खर्च कराइए, किताब मत लीजिए। कम से कम मेरा तो पढ़ लो, जो मैं पढ़ाया है वो तो तुमने पैसे दे ही रखे ना, बैच तो परचेज कर ही लिया, कम से कम उसको पढ़ लो, उतने वो पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा। आउट ऑफ प्रैक्टिस मत करो, कहीं से भी मत करो, पैसे मत खराब करो, किताब भी मत खरीदो। कुल मिला के जो मैंने पढ़ाया ना सिर्फ उतना पढ़ लो, जो मैंने पढ़ाया उतना अगर आप पढ़ लेंगे ढंग से तरीके से, और अगर फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो आप सजा देंगे मैं वो सजा लेने को तैयार हूं। जो मैंने पढ़ाया उन चीजों को बारीकी से तरीके से समझ जाइए। अब मत करिए प्रैक्टिस मारिए गोली, माँ बाप की अब इस समय क्षमता किसी की भी नहीं है पैसा खर्च करने की, मत खर्च कराइए, किताब मत लीजिए। कम से कम मेरा तो पढ़ लो, जो मैं पढ़ाया है वो तो तुमने पैसे दे ही रखे ना, बैच तो परचेज कर ही लिया, कम से कम उसको पढ़ लो, उतने वो पढ़ लोगे तब भी हो जाएगा। आउट ऑफ स्टॉक आ रही है बेटा बुक, तो 2-4 दिन रुक जाओ, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा स्टॉक में आ जाएगी किताब, तब तक कम से कम जो मैंने पढ़ाया वो तो पढ़ लो, मेरा पढ़ाया हुआ तो पढ़ो भाई। अब एक हरामखोर कह रहा है धर्मेंद्र लैपटॉप पर कब आएगा ये ऐप,
जब तू मोबाइल पे नहीं पढ़ रहा, झंडू बाम लैपटॉप पे कहां से पढ़ लेगा? बट जिनका उत्तर गलत था वो सोचिएगा कब तक गलत देंगे उत्तर आप। चलिए देखता हूं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। जो सही सही उत्तर देते जा रहे हैं समझ लो सिलेक्शन हो गया, तुम्हें कोई नहीं रोकने का। बताइए 2 की पावर 365 में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? और तुम्हें तुम्हारी मां की कसम कॉपी खोल के पीछे से कोई वैल्यू चेक नहीं करोगे, सिर्फ यहीं पे करोगे जो करोगे। एट ए टाइम लाइव पे कॉपी पेन लेके अपना लिखो, करो सोल्व। पीछे से उत्तर नहीं देखना, ना किसी लोग टू की वैल्यू देखनी, ना कुछ और देखना। आपने बताना है इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। पीयूष तू सवाल को छोड़ दे भाई, कई बार चीजें एक साथ समझ नहीं आती, थोड़ी देर बाद आ जाती। हाँ भाई शशिकांत कल क्लास नहीं थी, कितनी बार तो बोला। देखो गधे कह रहे हैं 2 डिजिट, अरे हराम खोरो। सूरज कह रहा है 366 डिजिट, नितेश कह रहा है 2 अंक। साले डूब के मर जाओ। मैं ये पूछ रहा हूं इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे गधों। जैसे 2 की पावर 10 लिखता हूं तो आता है 1032, 1024, तो 1 2 3 4 अंक है। ऐसे पूछ रहा हूं गधों। अमन ने, उत्तम ने सही उत्तर दिया। दे आर ब्रिलियंट गाइज। जिसका सही उत्तर होगा मैं बता दूंगा। ऋषिकेश कह रहा है 1096 डिजिट, हराम खोर। रिया सही है, अनुपम सही है, निकिता ठीक है, शिवपाल भी सही उत्तर दिए, आशीष भी सही उत्तर दिए हैं। पीयूष बेटा कमेंट डिलीट करता रहे जल्दी जल्दी। है 45 डिजिट बता रहा है दीपक। अभय 108 बता रहा है, रोशन 5 बता रहा है, संजू कता कह रहे मेरा तो आंसर ठीक था। आस्था ठीक है जी, कृपा भी ठीक बताएं, राज भैया भी ठीक बताएं, शिवम ने 2 उत्तर बता दिया, 120 110। हराम खोर, मजे ले रहे हो यहां बैठ के। निखिल सही उत्तर दिए भैया, सिंटू सही है जी, सूरज ने भी ठीक दिया है। आखिरी 30 सेकंड है। सैजल बहुत सुंदर बेटा, सही उत्तर। अनुपम ने भी सही, आकांक्षा ने भी सही उत्तर दिए हैं। काहे को दुनिया बसाई। मनीष, प्रिंस, ओम प्रकाश, अंजलि, सुनील सबके ठीक उत्तर है। रंजीत गलत उत्तर दिए भैया। कृष्ण मोहन, पूजा, सुनील, रजनेश, आयुष सही। अमन गलत है, राम गलत है, अजय गलत है, मुकेश सही, रंजीत गलत, विष्णु गलत, शुभम गलत, अमरजीत कौर गलत, रवि गलत, आरिफ गलत, दीपांशु, मनोज, विकास तीनों का ठीक है। 110 आंसर है। जिन बच्चों का 110 110 अंक आ रहा है वो ठीक है, बाकी गलत है। सपना बिल्कुल ठीक, शुभम, अनिकेत, अब मैं आंसर नाम नहीं बोलूंगा, अमरजीत, सुनील, गुंजन। गधों पढ़ते नहीं हो, फिर बेटा यही गाना गाओगे, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। पढ़ोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी बे। देखो ऐसा मुझे लगता है 10-12 दिन में एक क्लास तो होनी चाहिए, जिससे बच्चे को एहसास हो कि वो कितना तैयार है। देखिए यार, आइए बस मेरे बच्चों, अब आंसर देना कोई मतलब थोड़ी बे, तब देना जब चाहिए था। आप में से जितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पहले 15 सेकंड में दे गए, जिन्होंने नहीं भी कमेंट में लिखा लेकिन उनका आंसर पहले 15 सेकंड में आ गया था, यू आर सुपर, यू आर ब्रिलियंट। आप उन 4 करोड़ बच्चों में से टॉप 4000 बच्चों में, और जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 5 से 7 सेकंड में दे दिया था, आप उन 4 करोड़ बच्चे में से टॉप 100 बच्चों में शामिल है।
तो अपना खुद का इवेल्युएशन करिए, और जिन बच्चों ने इसका आंसर 40, 50, 55, 60 सेकंड तक दिया है, आप भी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन आप करीबन करीबन 30 लाख बच्चों में शामिल है। आइए देखिए यार, लोग लगाना है, मन ही मन करना था, लोग लगाएंगे 365 आगे आ जाएगा, बचेगा लोग टू की वैल्यू 0.301। है ना, याद है या भूल गए? अब आधों को तो लोग की वैल्यू याद नहीं होगी। मैंने कहा था कि आपको तो अप्रोक्सीमेशन चाहिए, इतना ही ले लो, 3 से गुना, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10, 109। और डेसिमल का जितनी इधर वैल्यू होती है उसमें एक जोड़ दो तो 109 में एक जोड़ा 110, यानी इसके अंदर 110 अंकों का इस्तेमाल होगा। है ना, 110 अंकों का इस्तेमाल होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। मेरे बच्चों, मैंने ना इतने साल हो गए पढ़ाते, मैंने 12 जून 2012 को इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग देनी स्टार्ट की थी, 12 जून 2012 को। और मैंने अक्सर ये देखा है कि कामयाब वही बच्चे होते हैं जो रोज तैयार रहते हैं। कामयाब हमेशा वही बच्चे में होते हैं जो रोज तैयार रहते हैं, रोज का काम रोज करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि नाकामयाब वो बच्चे होते हैं, वो बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अभी पढ़ लेते हैं, फिर जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब हम इसको बढ़िया से बेहतरीन तरीके से रिवाइज करेंगे और फिर हम चौके छक्के लगा देंगे। वो बच्चे अक्सर नाकामयाब हो जाते हैं। मेरे भाई, जब कोर्स खत्म होगा ना तो इतना बड़ा नोट्स का बंडल होगा, कम से कम 20,000 पेज के नोट्स हो चुके होंगे आपके, और वो कोई रिवाइज कर ही नहीं पाएगा उस समय, है ना। और जब रिवाइज करने बैठोगे ना तो इतने सारे सवालों में दिक्कत आएगी कि मत पूछो बात। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज ही शुरू करिए, जो पढ़ा दिया एटलीस्ट उसको करिए। भाई ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना मजबूत होता है। ये नींव ही तो है रोज की क्लास। अगर यहीं ढीला छोड़ो कैसे? पीयूष भाई तेरे भी दिक्कत है। कह रहा जी 7 7 7 को 8 से भाग दे के दिखाओ। अबे 8 नहीं 72, कितना बचा? 5 बचा, 8 7 56, एक ही तो बचा। इस गधे को पहाड़े नहीं आ रहे भाई। 8 नहीं 72, 5 बचा, 8 7 56, एक ही तो बचा। पहाड़े में गलती कर रहा है, जिद फिर भी कर रहा है कि एक बार दोबारा भाग दे दीजिए। अजीब टाइप का है बे तू। समझो यार, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानो, लेकिन ये वक्त हाथ से निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए एक और मौका देता हूं, एक और मौका देता हूं और देखता हूं कितने बच्चे निकाल रहे हैं। 3 की पावर 40, नंबर ऑफ डिजिट बताइए। बहुत उम्मीद है हमको, बहुत आई गई यादें मगर नहीं आए। बढ़िया जी। आई भैया 40 आगे ले आओ, बचा लोग 3। लोग 3 की वैल्यू होती है कितनी? 0.477। याद है कि भूल गए? बोलिए। तो गुना करेंगे तो देखो 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, 4 चौक 16 और 3 19।
यही है ना 477, तो गुना करेंगे भाई, 0 तो यहाँ आ गया, तो 3 था, 2 पे डेसिमल लग जाना है भाई, 0 है तो 3 है तो 2 पे लग जाए, 4 से गुना करेंगे, 4 7 28, 4 7 28 और 2 30, हासिल आ गई 3, 4 चौक 16 और 3 19, 19.08, हाँ है ना। अब जितनी वैल्यू है उससे एक फालतू नंबर ऑफ डिजिट होता है, तो 19 में एक जोड़ोगे 20 नंबर ऑफ डिजिट है। दैट इज ऑल योर आंसर। 20 नंबर ऑफ डिजिट होंगे मेरे दोस्त आपके। बातें आई, BCR है ना भाई, ठीक है 19.0, ठीक है जो भी है। चलिए एक आखिरी बताइए, और अगर इसका आंसर नहीं दिया तो मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। बात आई गई, बताइए। देखिए यार, 0.1 को आप लिखेंगे, क्या कर रहा है, 1/10, और 1/10 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -1, कोई बुराई है इसमें? तो इसको लिख देंगे 10 की पावर -1, -1 आगे आ जाएगा, और इस 100 को लिख देंगे 10 की पावर 2, तो -1 ऊपर 2 नीचे, यहाँ आई गई याद, इसकी वैल्यू 1 ट्रांसफर -1/2 है, -0.5। क्या यही है? हाँ यही है। चलिए बताइए, हाउ मेनी जीरो आफ्टर decimal? How many zero after decimal in 0.2 raised to power 100? 0.2 की पावर 100 पे को सब सोल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक तक जीरो आएगी? चलिए देखते हैं। बुरा हाल है कैलकुलेशन में, कल से कैलकुलेशन कराता हूं। फिर प्रियांशु कह रहा है कौन सा क्लास है? ये रिवीजन क्लास है, जो पढ़ा है उसका टेस्ट चल रहा है। सर नंबर ऑफ जीरो नहीं बताएं। अबे नंबर ऑफ जीरो तो एक अलग चैप्टर है, ये मैंने बता रखा है। कैसी बात कर रहे हो, ये मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें। आधों को तो तरीका ही नहीं पता कैसे करते हैं, बाकी चीजें तो बाद की। इफ यू डोंट एवर नो द मेथड टू सॉल्व इट। रजनीश कल क्लास नहीं हुआ था, यही बातें पूछना, पढ़ मत लेना। नहीं बताया सर, रोशन बता रखा है मैंने। ये भाई सवाल कैसी बात कर रहा है? देख तेरे भाई कितने सारे आंसर निकाल रहे हैं। 69, 69, 99। मुझे भी इसका सही उत्तर नहीं पता, करो लेकिन आप, फिर मैं बताऊंगा। बात आई गई याद। कल तुम्हारी सारी कैलकुलेशन की क्लास रखेंगे 3-4 दिन लगातार। बहुत पंगे ले रहे हो कल कैलकुलेशन में। बात आई देखो गधो, पढ़ दोगे तो काम आएगा। आपको ये समझना है कि 0.2 की पावर 100 है, तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि डेसिमल के बाद
कितने अंक होंगे? 100 अंक होंगे। अब ये पढ़ा हो तो तुम्हें याद हो, 100 अंक होंगे, हाँ है ना। अब हमें ये देखना है 2 की पावर 100 में कितने डिजिट होते हैं। तो 2 की पावर 100 में तो 100 आगे ले आएंगे, लोग लेंगे, तो लोग 2 की वैल्यू 0.301, गुना करेंगे तो ये आएगा 30.1। 100 को 30 से गुना, मतलब इसको और 30 में एक जोड़ेंगे, 31 अंक होंगे। यानी 2 की पावर 100 में 31 अंक होंगे। तो आखिरी के 31 तो अंक होंगे जो 2 की पावर से तैयार होंगे। तो 100 में से 31 घटाएंगे तो शुरुआत के 69 अंक, यानी 69 अंक ऐसे होंगे जिनमें लगातार 0 0 होगी। आई मेरी बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना रखते हैं, कल कैलकुलेशन रखेंगे, ठीक है। अब लगातार 3-4 दिन जितनी कैलकुलेशन सीटें हैं उन सबको कंप्लीट कराता हूं आपके, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके आइएगा, इतना जो भी मैंने पढ़ाया उसको ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि पीछे की चीजें छूटती जाए और आगे बढ़ते रहें। इतना भी आगे नहीं बढ़ना मुझे और आपको कि पीछे का सब कुछ गायब हो जाए। पढ़ के आइए प्लीज। आप में से कितने बच्चों का उत्तर ठीक था, एक बार यस सर लिखना। 69 जिनका ठीक था शुरुआत में, सेकेंड एफर्ट में नहीं, फर्स्ट एफर्ट में 69 जिनका ठीक था वो यस सर लिखें, ताकि मुझे भी तो पता चले मैं पढ़ा रहा हूं कि गलत है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आंसर दे भी पाते हैं कि नहीं। आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में 69 आंसर था, वो सिर्फ यस सर लिखें। बड़े कम है यार, बड़ी गलत बात है भाई, बहुत कम बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, आपको ऐसी कौन सी चीज महसूस हो रही है जो मैं कमी छोड़ रहा हूं आपके लिए, कि उस चीज में सुधार करें तो आपकी बात बन जाए? क्योंकि 30% स्टूडेंट भी सही उत्तर नहीं दे रहा है, फिर फायदा ही क्या हुआ पढ़ाने का और पढ़ने का। रोशन भैया कमेंट इतना करते हो, एक सवाल का उत्तर सही नहीं दियो। चलिए आज आप मंथन करिए, मैं भी करता हूं। बेसिक से पढ़ा रहा हूं यार मैं, वैसे तो बिल्कुल ही, मैंने जब ये चैप्टर कराया बिल्कुल बेसिक से कराया, इवन यहां तक लोग के अर्थ को भी समझाया मैंने। चलिए उम्मीद रखते हैं पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे। कैलकुलेशन का काम कल से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। कल से सारी कैलकुलेशन ही उठाएंगे। चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।